हेलो क्लास 10th स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिनोमियल चैप्टर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में मैं उसकी एक्सरसाइज 1.1 की बात करूँगा, 2.1 की बात करूँगा। बच्चे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन रहेंगे सारे यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में पॉलिनोमियल बहुपद के एक्सरसाइज 2.1 में बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस एक्सरसाइज में बच्चे एक ही प्रश्न ये दिया है एनसीईआरटी में और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। बच्चे प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px यानी कि y बराबर कोई बहुपद, किसी बहुपद px के लिए कोई बहुपद है px मतलब p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x पर पॉलिनोमियल या x का पॉलिनोमियल। तो बच्चे y बराबर जो x का पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ नीचे दिया गया है, y बराबर करके x का ग्राफ दिया गया है नीचे और आकृति में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में, यानी आपकी जो ये 6 स्थितियां दी गई हैं इसमें बच्चे px के यानी उस पॉलिनोमियल के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बेसिकली बच्चे आपको सिर्फ ये समझना है कि जब हम किसी भी यहाँ पे जो भी आकृति आपके सामने दी गई है, जो भी आकृति दी गई है, जब हम किसी पॉलिनोमियल में, क्योंकि पॉलिनोमियल x के लिए है बच्चे, x चर का पॉलिनोमियल है, तो x चर का पॉलिनोमियल की जब हम शून्य की बात करेंगे, याद करिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बच्चे x की जो भी घात होगी वही उसका शून्यक होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण में x की घात 1 होती है, इसलिए उस रैखिक समीकरण का जो शून्यक होगा वो 1 होगा। बच्चे क्वाड्रेटिक का जो पॉलिनोमियल था, जो द्विघात बहुपद था, उस द्विघात बहुपद में बच्चे x की जो चर की घात 2 थी, इसलिए उसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह त्रिघात में बच्चे जो बहुपद की घात 3 होगी, तो इसके बच्चे जो शून्यक होंगे वो 3 होंगे। 4 घात वाले बहुपद के शून्यक 4 होंगे, 5 घात वाले बहुपद के शून्यक 5 होंगे। क्या ये बात आप समझ पाए? जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल समझ गए। तो आपको सिर्फ समझना ये है बच्चे, क्योंकि पॉलिनोमियल x के लिए है, x चर राशि के लिए है, तो बच्चे x चर राशि के लिए जो आकृतियां यहाँ पे दी गई हैं, तो जब बच्चे कोई भी यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, तो देखिए ये ग्राफ पेपर की x अक्ष और y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष में जो ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें बच्चे ये ग्राफ बनाया गया है और इसमें ये वाला ग्राफ बनाया गया है, इसमें ये ऐसे करके बनाया गया है और इसमें बच्चे ये बनाया गया है, इसमें ऐसे करके बनाया गया है, इसमें ऐसे बनाया गया है। ये बात आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमें समझना है कि शून्यकों की संख्या हर एक स्थिति में बताना है। तो देखिए बच्चे, जो भी यहाँ ग्राफ है, क्योंकि x के लिए शून्यक है, इसलिए x अक्ष को जितनी जगह पर ग्राफ काटेगा, x अक्ष को जितनी जगह पर ग्राफ काटेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही शून्यक होंगे। ये बात आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x अक्ष बच्चे यहाँ पे है, ग्राफ बना है यहाँ पे, क्या ये x अक्ष को ग्राफ काट रहा है? तो नहीं काट रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। मतलब इसके जो शून्यक होंगे बच्चे, इस ग्राफ के जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे? कोई शून्यक नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। कोई शून्यक नहीं मतलब क्या बच्चे? 0 शून्यक हो गया, क्योंकि इसका जो x पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन रहा है वो x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है, मतलब इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। ये बात आपको यहाँ पे समझ पा रहे हैं? ये बात आप यहाँ पे समझ पाए बच्चे? यहाँ पे आप इसको देखिए कि x अक्ष को कितनी जगह पर ये ग्राफ काट रहा है, तो x अक्ष को बच्चे एक जगह यहाँ पे ग्राफ काट रहा है, मतलब इसके जो शून्यक निकल करके आएंगे वो शून्यक बच्चे इसके कितने आएंगे? वो शून्यक उसके बच्चे 1 आएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष को एक जगह पर ये काट रहा है, ये दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, तो इसके बच्चे शून्यक कितने आएंगे? इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या बच्चे यहाँ पे 3 होगी। इस ग्राफ को आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे x अक्ष को कट कर रहा है, 2 जगह पर x अक्ष को कट कर रहा है, अतः इसके शून्यक भी बच्चे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बच्चों इस प्रश्न में आप देखिए कि इसको x अक्ष को कितनी जगह, 1 2 3 और 4 जगह पर ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है, अतः इसके शून्यक बच्चे कितने हो जाएंगे? इसके शून्यकों की संख्या बच्चों 4 हो जाएगी।
इस ग्राफ को आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो एक जगह पर ये कट किया और एक जगह पर ये कट किया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर से जो ग्राफ आया है एक्स अक्ष को सिर्फ यहाँ पे किसी एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए एक ही जगह पर ये कट करेगा। उसी तरह इधर भी बच्चे एक ही बिंदु पर कट करेगा। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट किया? 1, 2 और 3 बिंदु पर। अतः इसके शून्यक बच्चे कितने हो जाएंगे? इसके शून्यक मेरे बच्चे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे शून्यकों की संख्या। ये बात यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो यदि ये बच्चे आप बात समझ गए तो बच्चों अब हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बच्चों एक ही प्रश्न था। इस एक्सरसाइज में एक ही प्रश्न है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। इन प्रश्नों से आपका ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बच्चे नहीं आते हैं। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना था। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो हम लोग अब बच्चे अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 के जो आपको प्रश्न बताए गए, इसमें एक ही प्रश्न था एनसीईआरटी में, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये आपको एग्जाम में पूछा बिल्कुल नहीं जाता है, आप इसमें बिल्कुल घबराइए नहीं। और इस वीडियो में बच्चे हम एक्सरसाइज 2.1 की ही बात करेंगे, और 2.2 की जब बात करेंगे तो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो आपको एक्सरसाइज वाइज दी जाएंगे, तो उस तरह में आपको पढ़ने में आसानी होगी। और जब आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो को खोजते हैं तो आपको खोजने में भी आसानी हो जाएगी। तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए 2024 चल रहा है बच्चे, जून का महीना है, और इस समय ज़्यादातर लोगों की छुट्टियाँ ही हर जगह स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं। कुछ लोगों की हो सकता है जो छुट्टियाँ हैं वो 15-16 तारीख से ख़त्म हो जाएं, या कुछ लोगों की 20 तारीख से ख़त्म होंगी, या कुछ लोगों के बच्चे जुलाई से स्कूल स्टार्ट होंगे। तो जो आपको ये छुट्टियों का समय मिल रहा है, ये गोल्डन टाइम होता है आपको पढ़ाई को इम्प्रूव करने का। स्कूल में पिछले महीने 2-3 महीने जो आपकी पढ़ाई चलती है अप्रैल और मई में, तो ये 2 महीने की जो पढ़ाई होती है बच्चे, उस पढ़ाई को आप जून में एक अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर लेते हैं। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि 2 महीने की पढ़ाई के बाद, क्योंकि 2 महीने की वो पढ़ाई बच्चे आपके पूरे सत्र की जो स्टार्टिंग होती है, जैसे आप क्लास 9th में पिछले साल थे, तो इस बार अप्रैल से आपने क्लास 10th की स्टडी स्टार्ट करी थी, और हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में जो स्टडी है क्लास 10th की वो थोड़ा सी कम समझ में आ रही होगी। 9th में आप अच्छे थे, लेकिन 10th में आप उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। तो 2 महीने की जो पढ़ाई थी आपकी अप्रैल और मई की, तो उस पढ़ाई को आप इस जून में इम्प्रूव कर सकते थे। और समय तो काफ़ी निकल चुका है, जो भी समय है उस समय को भी आप अच्छे से सदुपयोग करिए बच्चे। बस यही आपको कहना है कि अच्छे से पढ़ते रहें, हर एक मिनट को, हर एक सेकेंड को आप इतना बच्चे अच्छा बना दीजिए, इतना मेहनत करिए आप कि आप एक अच्छे इंसान बन जाए। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद।